हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो की हमारी लास्ट पोएम। ओके, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। खूबसूरती की कोई वस्तु, कोई चीज, खूबसूरती, है ना। चलो, तो बच्चों इसमें ये पोएम रिटन बाय है जॉन किट्स, वेरी फेमस पोएट। उन्होंने लिखी है ये पोएम, जॉन किट्स। ओके, और ये आपकी फ्लेमिंगो की हमारी लास्ट पोएम होगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विस्टास के सारे चैप्टर्स। ओके, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। इस पोएम के अंदर क्या है? प्रकृति है, नेचर है ना, ब्यूटीफुल थिंग्स है, खूबसूरत चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें खूबसूरत है और क्यों खूबसूरती मायने रखती है ना। इस पोएम में जॉन किट्स ने बनाया है क्या है खूबसूरती और क्यों हमें ज़रूरत है ना। खूबसूरत चीज़ें जो होती है क्यों हमारे लिए आवश्यक है और क्या प्रभाव होता है उनका हमारी लाइफ पे। ओके, तो बहुत ही छोटी सी खूबसूरत पोएम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका मैं आपको समरी बता देती हूँ थोड़ी सी, किस बारे में है ये। इसमें जॉन केट्स कहते हैं कि खूबसूरत जो चीज़ होती है वो हमें जॉय देती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। हमेशा के लिए हमें क्या प्रदान करती है? प्रसन्नता, खुशी, सुख प्रदान करती है। इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है, इसकी सुंदरता कभी भी ख़त्म नहीं होती। जो खूबसूरत चीज़ होती है और उसकी जो मेमोरी होती है हमारे ब्रेन में, वो हमेशा वैसे ही खूबसूरत रहती है जैसा है ना हमने इसको देखा था पहली बार। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने ताजमहल देखा है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। आप वहाँ पे गए, उसको देख के आए, तो उसकी जो इमेज है, उसकी जो खूबसूरती आपके दिमाग में है, ताजमहल तो रहेगा ही, हमेशा रहेगा, ठीक है। किंतु वो जो है वो बाहर की चीज़ों से प्रभावित होगा। हो सकता है कुछ भी खराब भी हो जाए, टूट-फूट भी जाए, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि वो बाहर वातावरण में है। लेकिन आपके दिमाग में जो खूबसूरत छवि है उसकी, वो हमेशा अमर रहेगी, वो हमेशा वैसी ही रहेगी। आप जब भी ताजमहल का नाम सुनोगे, आपको क्या याद आएगी? ताजमहल की खूबसूरती, है ना। तो कवि कहता है कि खूबसूरती, सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। आजकल के टाइम में सबकी लाइफ क्या है? दुखों, अंधकार और निराशा से भरा हुआ है। परंतु सुंदर वस्तुएं बहुत सारी प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई, मनुष्य के द्वारा बनाई गई सारी जो खूबसूरत चीज़ें हैं, हमारे जीवन से दुख को बाहर निकाल देती है ना। सुंदर वस्तुएं जीवन को सार्थक बनाती हैं, हमें आनंद देती है। क्या देती है? जॉय, आनंद देती है। ऑब्वियसली खूबसूरत चीज़ें हमें आनंद देती है, हमें अच्छी लगती है ना। कुछ खूबसूरत चीज़ों का, जैसे कि इस पोएम के अंदर कवि ने तो लिखा है, वर्णन किया है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं, डैफोडिल्स है, डैफोडिल्स नरगिस के फूल, है ना। ठंडी निर्मल छोटी जल धाराएं, नदियाँ, है ना, वो सब कुछ। और रोज मस्क, ये जो मस्क रोज होता है, गुलाब होता है एक वाइट कलर का, कस्तूरी गुलाब जिसको बोलते हैं, है ना, वो है। तो इस तरह से कुछ चीज़ों का इसमें पोएम में वर्णन किया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। ब्यूटीफुल सीनरी यहाँ पे। ओके, ये रहा, अ थिंग ऑफ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पोइट यहाँ पे कहता है कि एक खूबसूरत चीज़ जो होती है वो हमेशा के लिए क्या होती है? हमें आनंद प्रदान करने वाली होती है। क्या प्रदान करती है? आनंद, है ना। जो खूबसूरती की झलक एक बार हम किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं, जब हम कभी किसी भी खूबसूरत चीज़ को हम देखते हैं तो हमें क्या प्रदान होता है? हमें क्या प्राप्त होता है? हमें आनंद मिलता है, हमें जॉय मिलता है ना। और उसकी जो छवि होती है, उस खूबसूरत चीज़ की जो छवि होती है, उसकी जो इमेज होती है, वो हमेशा के लिए हमारे ब्रेन के अंदर क्या होती है? सेट होती है, हमें याद रहती है। तो जब कभी भी हम उसका नाम सुनते हैं तो उसकी जो इमेज होती है खूबसूरत, वो हमारे दिमाग में आती है और हमें प्रभावित करती है। लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी खूबसूरती हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी समाप्त नहीं होती। जो खूबसूरत चीज़ होती है, कभी यहाँ पे कहना चाहता है कि खूबसूरती हमेशा बढ़ती रहती है और वो हमें अनंत काल तक आनंद प्रदान करती है ना। इसका सौंदर्य और आकर्षण बढ़ता रहता है और कभी भी शून्य नहीं होता। बट विल कीप अ बोर्ड क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप full of sweet dreams and health and quiet breathing.
Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. ये खूबसूरत चीज़ हमें क्या करती है? आनंद देती है ना? कैसे? हमें छाया प्रदान करती है, किससे? दुखों में। जब हमारे भीतर, हमारे आसपास या जब हम दुखी होते हैं, तो इस खूबसूरत चीज़ को, इस खूबसूरती को, है ना? खूबसूरत चीज़ को हम इसको इमेजिन करते हैं, हम उसको देखते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारे दुख भूल जाते हैं। और हमें क्या होता है? हेल्थ, जब भी वो कहते हैं ना, साइंस में होता है ना, जब भी हमें खुशी होती है, हम खुश होते हैं, हम सुखी होते हैं, तो हमारे अंदर वो वाला हार्मोन रिलीज़ होता है ना? एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ होता है जो हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, है ना? जो कोई भी चीज़ जो हमें सुकून देती है, तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है। तो खूबसूरत खूबसूरत चीज़ क्या करती है? हमारी हेल्थ को इंक्रीज़ करता है, अच्छी हमारा स्वास्थ्य बढ़ाता है ना? हेल्दी बनाता है हमें। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें क्या करता है? हमें शांत, क्वाइट शांत, सुकून भरी हमें क्या देता है? श्वास देता है ना? हमारा सांस है वो सुकून भरी सांस देता है, और शांति देता है, और नींद देता है। सुकून भरी, शांत से भरी हमारी सांस वाली नींद देता है। ओके, मतलब खूबसूरत चीज़ की कल्पना करके या उसको देख के हमें अच्छी नींद आती है। हम हमारे सारे कष्ट भूल जाते हैं, हमारे दुख भूल जाते हैं हम। इसलिए हम क्या करते हैं? ऑन एवरी मोरो, मोरो यानी मॉर्निंग, एवरी हर सुबह। इसलिए हम क्या करते हैं? वी आर रीडिंग, हम गूंथते हैं या बांधते हैं, है ना? रीडिंग का मतलब होता है गूंथना। हम गूंथते हैं क्या? अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, इस पृथ्वी से, क्योंकि सारी खूबसूरत चीज़ें कहाँ पे है? पृथ्वी पे है, हमारे आसपास है, वातावरण में है, प्रकृति में है। तो हम अपने आप को ये सुकून प्रदान करने के लिए, ये शांति, खूबसूरत जो वातावरण है, इससे जुड़े रहने के लिए हम क्या करते हैं? फूलों की माला गूंथते हैं। मतलब हम इस पृथ्वी से जुड़े रहने के लिए क्रियाकलाप करते हैं, या फिर जुड़े रहते हैं, है ना? पृथ्वी से जुड़े रहने के लिए हम हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं, है ना? क्योंकि इन्हीं खूबसूरत चीज़ों से हमें क्या प्राप्त होती है? हमें आरामदायक नींद आती है ना? हमें सुकून भरी नींद आती है। हम शांति से श्वास ले पाते हैं, है ना? और अच्छे-अच्छे सपने देख पाते हैं, है ना? नींद लेते हैं और अच्छे-अच्छे सपने देख पाते हैं। और ये जो होती है खूबसूरत जो चीज़ें होती हैं, वो स्वास्थ्यवर्धक होती है। क्या होती है? स्वास्थ्यवर्धक होती है ना? और शांतिदायक होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? निराशा, नेक नींद, है ना? निराशा और ऐसी चीज़ों से हम क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं। तो ऐसे में हमें इससे कौन उबारता है? ये खूबसूरत चीज़ें जो हमारे आस-पास है, ये देखो, इस तरह की जो खूबसूरत वातावरण है, खूबसूरत चीज़ें हैं, ये हमें अपने दुखों से उबारने में मदद करते हैं, है ना? और इसीलिए हम क्या करते हैं? हर सुबह क्या करते हैं? फूलों की माला गूँथते हैं। फूल क्या होते हैं? फूल अपने आप में खूबसूरत होते हैं, तो खूबसूरत चीज़ों के साथ हम इंडल्ज होते हैं, है ना? खूबसूरत चीज़ों के साथ हम रहते हैं, उन्हें अपने आस-पास रखते हैं, ताकि वो हमें क्या प्रदान करे? सुकून प्रदान करे, है ना? फूलों की माला गूँथते हैं, किस लिए? इस पृथ्वी से, इस अर्थ से जुड़े रहने के लिए, ताकि हम इनसे खूबसूरत वातावरण से दूर ना हो। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। अब पोइट यहाँ कहता है कि हम लोग बहुत निराशा में, है ना? बहुत दुखों से घिरे हुए होते हैं, निराशा होती है। डेस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा, है ना? इनह्यूमन, अमानवीय, है ना? है ना? डर्थ का मतलब होता है कमी, किसकी? नोबल नेचर्स, अच्छे स्वभाव की, अच्छे क्रियाकलापों की क्या हो गई है? आजकल कमी हो गई है। हम लोग किस में डूबे रहते हैं? निराशा में डूबे रहते हैं, अमानवीय क्रियाकलापों में डूबे रहते हैं, और कमी है किसकी? नोबल नेचर्स की, मतलब अच्छी भावना की, सद्भावना की आजकल बहुत कमी है। और हम क्या करते हैं? ग्लूमी डेज, ग्लूमी मतलब है उदासी भरे, है ना? दुख भरे, उदासी भरे दिनों में आजकल हम लोग डूबे हुए हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, हमारे जो क्रियाकलाप हैं, हमारे जो मार्ग हैं, वो कैसे हैं? अंधेरे से युक्त हैं, अनहेल्दी है, अस्वास्थ्यवर्धक है, जो अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं है, सही नहीं है हमारे लिए। हम लोग ऐसे क्रियाकलापों में आजकल डूबे हुए हैं। मेड फॉर अवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हम लोग कौन से रास्तों पे चल रहे हैं? गलत रास्तों पे चल रहे हैं, अंधकार भरे मार्गों में और अस्वास्थ्यकर मार्गों को
खोजने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम अंधकारमय और अस्वास्थ्यकर रास्तों के ऊपर चल रहे हैं, है ना। इन स्पाइट ऑफ ऑल, और इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द फॉल। खूबसूरती की एक झलक, इन सब के बावजूद प्रतिदिन नए दिन हम स्वयं को पृथ्वी से जोड़ने के लिए फूलों की माला गूंथते हैं, और एक शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स, और एक खूबसूरती की झलक और एक खूबसूरती की चीज़ हमें इन सारे दुखों से, इन सारे हमारे जो अंधेरे युक्त रास्ते हैं, जो सारे बुरे काम हैं, इन सब से हमें क्या करती है, उबार लेती है। कौन? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती की एक चीज़, सुंदर वस्तुएं हमें क्या करती हैं, इन सब दुखों से हमें आराम दिलाती है ना। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, तो हमारी जो स्पिरिट्स का मतलब होता है यहाँ पर आत्मा, हमारी जो अंधकारमय आत्मा है, मूव्स अवे द वॉल, उसके ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, अज्ञानता का जो पर्दा, अंधेरे का जो पर्दा हमारी आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है ना, जिसमें अमानवीय स्वभाव है, निराशा है, और नेक नियति की कमी है, और हतोत्साहित कर देने वाले दिन तथा वे सभी अस्वास्थ्यकारी व बुरे कर्म हैं, और इनका पर्दा किस पे पड़ा हुआ है, हमारी आत्मा पे, हमारी स्पिरिट्स पे पड़ा हुआ है। तो इन सब से हमें कौन बचाता है, कौन उबारता है? सुंदर वस्तुएं। कैसी सुंदर वस्तुएं? ये ऐसी सुंदर वस्तुएं, ये इस तरह की प्राकृतिक खूबसूरती, ये जो सारी सुंदर वस्तुएं हैं, ये हमारी आत्मा को बचाती है इन बुरे कर्मों से, इन बुरी चीज़ों से। सच द सन, अब यहाँ पर कुछ प्राकृतिक खूबसूरत चीज़ों का वर्णन पोएट ने किया है। अब वो कौन कौन सी है? सच द सन, कौन सी है खूबसूरत चीज़? सन, ये सूरज। द मून, और कौन सी है? चंद्रमा, है ना। जैसे सन है, ये देखो सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है ना, सूरज की किरणें, रोशनी फूलों के ऊपर जगमगाती हुई, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और क्या होगी दुनिया में, है ना। मन को शांति, सुकून प्रदान करने के लिए देखो, ये प्रकृति ने हमें ऑलरेडी इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें दे रखी है ना। सन है, मून है, यहाँ पे ये देखो चंद्रमा की शीतलता, चांदनी, वाइट वाइट एकदम प्रकृति के अंदर ऐसे गिर रहे, मतलब इससे इनसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और क्या होगी। कभी आपने देखा हो चांद को देखना, चांदनी रातों में बाहर जाके इतना खूबसूरत और इतना पवित्र लगता है ना, मतलब उसके आगे और कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो जब भी आप उदास हो, एक बार ट्राई करना ज़रूर, इन खूबसूरत जो प्रकृति ने हमें खूबसूरती दी है ना, खूबसूरत चीज़ें हैं जो प्रकृति की है, उनको आप एक बार निहारना, सारे काम छोड़ के, कीप क्वाइट, शांति से बैठ के इन चीज़ों को निहारना, इनको देखना, है ना, कि प्रकृति में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कितनी सुंदर चीज़ें हैं, तो आपको बिल्कुल ज़रूर सुकून मिलेगा। उसको देख के ज़रूर आपको सुकून का एहसास होगा। और कौन कौन सी चीज़ें हैं? ओके, सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जो पुराने बहुत बूढ़े हो चुके पेड़ हैं, और यंग जो नए नए खिलने वाले पौधे हैं, वो जो खूबसूरत में और खूबसूरती चीज़ों में और क्या है? सन है, मून है, पुराने बड़े बड़े वृक्ष है जो कई सालों से लगे हुए हैं, है ना, और जो यंग पौधे हैं वो स्प्राउचिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। वो क्या करते हैं? जो साधारण सी, शिप मतलब भेड़, जो साधारण सी दिखने वाली भेड़ है, उनके लिए क्या करते हैं? शेडी बून, एक छायादार वरदान की भांति काम करते हैं, है ना। वो जो बड़े बड़े पेड़ हैं, है ना, कुछ युवा पौधे भी हैं, वो क्या करते हैं? एक साधारण से दिखने वाला एक छोटा सा जानवर जो होता है, उसके लिए भी क्या करते हैं? छाया प्रदान करते हैं। उसको क्या करते हैं? छाया प्रदान करते हैं। जिन इनके पेड़ों की छांव में आकर जो थकियारी भेड़ें होती है, वो यहाँ पर आकर आराम करती है ना। तो प्रकृति ने इसको भी खूबसूरत चीज़ों से वरदान दिया है ना इसको। तो सीधी सादी भेड़ों के लिए वरदान है क्या? पेड़ों की छांव। ये भेड़ें इन पेड़ों की छांव के नीचे आके खड़ी होती है, आनंद प्राप्त करती है। तो ये आनंद इसको कहाँ से मिला है? प्रकृति से मिला है। प्रकृति ने हमें और भी खूबसूरत चीज़ें दी हैं, सबको कुछ न कुछ प्रकृति ने दिया है ना। तो भेड़ों के लिए क्या है? इन पेड़ों की छांव है, जिनके छांव में वो सोती है। सच आर डेफोडिल्स। डेफोडिल्स क्या होते हैं? नरगिस के फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, नरगिस के फूल होते हैं, जो है ना, जो ऐसे होते हैं लगभग ऑलमोस्ट वाइट कलर के, और है ना इस तरह से दिखने वाले नरगिस के फूल। तो और कौन सी खूबसूरत चीज़ें हैं? जैसे कि डैफोडिल्स, कितने खूबसूरत पेड़, कितने खूबसूरत पौधे। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। ग्रीन वर्ल्ड, अब ग्रीन वर्ल्ड, डैफोडिल्स का ग्रीन वर्ल्ड कौन सा है? जंगल, हरा भरा जंगल, है ना, जहाँ पे ये पौधे खिलते हैं।
ये देखो जंगल, है ना, थोड़े इस तरह के होते हैं, ये तो नहीं है लेकिन इस तरह के होते हैं डैफोडिल्स। तो ये इनका ग्रीन वर्ल्ड है, हरा भरा। ये देखो झरने हैं, यहाँ पे पानी है, इतनी पुरानी चीजें हैं, हरे भरे चमकदार, है ना। ये ऊपर से झरना गिर रहा है, बादल है, सूरज की किरणें हैं। तो अपने ग्रीन वर्ल्ड में कौन है? डैफोडिल्स। एंड क्लियर रील्स, रील्स का मतलब होती है छोटी जलधाराएं, ये ऐसे। ये देखो अपने ये डैफोडिल्स किसके किनारे पर लगे हुए हैं, किसके पास लगे हुए हैं? ये जो छोटी छोटी रील्स होती है, रील्स का मतलब छोटी जलधाराएं, है ना, ये है। और खूबसूरत चीज, सुंदर वस्तुएं। और कौन सी सुंदर वस्तु है? दैट फॉर themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break। अब ये रील्स क्या करती हैं, छोटी जलधाराएं क्या करती हैं, है ना, ये जो हरे भरे संसार में रहने वाले नरगिस के फूल हैं और निर्मल छोटी जलधाराएं हैं, जो क्या करती हैं, झरने, जो कि स्वयं के लिए गर्म मौसम के लिए ठंडक प्रदान करने वाला आश्रय बना लेती है। कवट में, कवट का मतलब एक ऐसा आश्रय बना लेती है ना, जो इसको ठंडा रखता है ना। जब गर्मी का मौसम होता है तो ये जलधाराएं क्या करती है, आसपास के वातावरण को ठंडा रखती है ना। नरगिस के फूलों को ठंडक प्रदान करती है, आसपास के वातावरण को ठंडक प्रदान करती है ना। Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read। पोइट आगे कहता है कि इन जंगल में, इन जंगल की झाड़ियों में क्या खिले हुए हैं? मस्क रोज, है ना, एक तरह का गुलाब का पौधा। मस्क रोज, स्प्रिंकलिंग मतलब खिले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, है ना, जगह जगह यहाँ पे फॉरेस्ट में, जंगल में। और खूबसूरत चीज कौन सी देखने को मिलती है हमें? मस्क रोज, जो जंगल में कहीं पे भी आपको इन रील्स के किनारे डैफोडिल्स के साथ आपको देखने को मिलता है। एंड सच टू इज द ग्रेडर ऑफ द डूम, और ये किस भांति प्रतीत होता है ना, इसमें। और ये जो मस्क रोजेज हैं जो यहाँ पर खिले हुए हैं, कहाँ पर? ये जो प्राचीन काल की इमारतें हैं, है ना, इनके आसपास मस्क रोज खिले हुए हैं। और कौन सी खूबसूरत चीजें हैं? जो ग्रैंडर ऑफ द डूम, जो हमारे पूर्वजों ने मकबरों, भव्य गुंबदों का निर्माण किया है ना, जो गुंबदों का निर्माण किया, उनकी कल्पना शक्ति की कवि क्या करता है? प्रशंसा करता है, जिन्होंने उन सुंदर व भव्य गुंबदों का निर्माण किया, है ना। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, जिनके बारे में, जिन महान योद्धाओं के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में हमने सुना है और पढ़ा है। हर्ड मतलब सुनना, रेड मतलब पढ़ना, टेल्स मतलब कहानियां। उन सारी कहानियों और खूबसूरत, और क्या है प्रकृति में, और क्या सुंदर चीज है, खाली ये दिखने वाली ही चीज नहीं है, ये प्राकृतिक यही नहीं है, इसके अलावा भी क्या है, जो हमारे पूर्वजों की कहानियां हैं, है ना, जिनके ऊपर, जिन्होंने हमारे भव्य गुंबदों का निर्माण करवाया है ना, सुंदर भवन बनवाए हैं, जिनकी महान गाथाएं रही हैं, है ना। तो वो सारी कहानियां भी क्या है, अपने आप में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त खूबसूरत चीज है। वो पूर्वजों की वो सारी कहानियां जिन्होंने इतिहास बदला है, इतिहास बनाया है और उसको बदला है, उनको उसको अच्छा बनाया है और हमें आज का वर्तमान दिया है। किसने दिया है? हमारे पूर्वजों ने, है ना। तो वो भी क्या है, वो कहानियां भी क्या है, सुंदर है। कवि उनको भी क्या बोलता है? सुंदर वस्तु बोलता है। किसको? ये कहानियां जो हमारे महान योद्धाओं की है, जो हमारे पूर्वजों की है ना। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, शक्तिशाली हमारे पूर्वज जो क्या है, अब कब्र में लेटे हैं, जो अब मर गए हैं, मतलब जो अब है नहीं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink। यहाँ पर जो हमारे पूर्वजों की रोचक और प्रेरक कहानियां हैं, वे अप्रतिम, है ना, बहुत ज्यादा सुंदरता से क्या है, अलंकृत है ना। और ये अमर कहानियां उस सतत चलने वाले फव्वारे के समान है। फाउंटेन का मतलब है फव्वारा, और ये कहानियां क्या है, फव्वारा, एक जैसे फव्वारा होता है ना, जिसमें से पानी आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। तो ये जो हमारे पूर्वजों की कहानियां हैं, वो क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी पीढ़ी, और मतलब सालों तक चलती रहती है ना। ये जो कहानियां, ये कभी खत्म थोड़ी होती है। जैसे महाराणा प्रताप की कहानी है ना, जब से वो थे तब से कितने साल हो गए, आज लगभग 500 साल हो गए, 500 1000 साल, है ना, 500 600 700 साल हो गए। तो ये कहानी हमारे पूर्वजों ने उनको सुनाई, हमारे पेरेंट्स को सुनाई, है ना। ऐसे करके हमारे पेरेंट्स ने, दादा, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको, फिर हमारे मम्मी पापा, फिर हम लोग, हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुनाएंगे। तो ये क्या, ये एक फव्वारे की भांति ये कहानियां चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती है।
तो कवि भी यही कह रहा है, जो सुंदर चीज़ें होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो सतत रहती है, वो हमेशा रहती है, वो अमर होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे खूबसूरत चीज़ क्या है, हमारे पूर्वजों की महान योद्धाओं की कहानियाँ, और वो भी क्या है, कभी ख़त्म नहीं होगी। वो कैसी है, एक एंडलेस फाउंटेन, एक ऐसा फाउंटेन है, एक ऐसा फव्वारा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और ये कहानियाँ कैसी हैं, इमोर्टल का मतलब होता है अमर। वो जो होता है ना अमृत, समुद्र मंथन से क्या निकला था, अमृत। एक ड्रिंक, ऐसा ड्रिंक जिसको पी के कोई भी अमर हो जाता है। तो बिल्कुल ये वो भी, ये कहानियाँ भी कैसी हैं, एक अमर ड्रिंक, पेय पेय की भांति है, जो हमें अमृतत्व प्रदान करता है ना। पोरिंग ऑन टू अस, जो हमारे ऊपर इस तरह से बह रहा हो जैसे स्वर्ग से कोई झरना बह रहा हो और हमारे ऊपर गिर रहा हो, है ना। सतत ये चलने वाले फव्वारे के समान है, जिससे स्वर्ग के प्याले से अमृत हमारी आत्माओं में उतरता रहता है, हमारे ऊपर जैसे स्वर्ग से गिर रहा है ना। ये देखो हमारे पूर्वज, है ना। और ये उनके द्वारा बनाए हुए भवन जो सुंदर खूबसूरत है ना, ये हमेशा खूबसूरत रहेंगे, है ना। चलो, तो ये थी आपकी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। थोड़ा सा प्रकृति से संबंधित और कल्पना वाला है, तो एक दो बार आप इसको रीड करोगे तो ही आपको समझ में आएगी। ओके, चलो नेक्स्ट मिलते हैं। हम करेंगे विस्टास के सारे चैप्टर्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।